राजधानी में यातायात की कमान संभालने के बाद अब डीआईजी राहुल प्रकाश को सरकार ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद राहुल प्रकाश ने अब जयपुर कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद राहुल प्रकाश ने अपराध में कमी लाने के लिए अब कड़ी नाकाबंदी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभालने के बाद डीआईजी राहुल प्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। ट्रैफिक का बेड़ा संभालने के बाद डीआईजी राहुल प्रकाश को जयपुर कमिश्नरेट में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और अब लॉ एंड ऑर्डर का एक कार्यभारी संभाल रहे हैं। और किस तरह रहेगी पूरी कार्यप्रणाली और किस तरह की नई जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, उसको जानने के लिए राहुल प्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, ट्रैफिक में आपने बहुत अच्छा काम किया, यातायात को सुदृढ़ किया और जो नए नए प्रयोग लाए और वो कहीं ना कहीं सफल हुए। उसके बाद अब किस तरह लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह की सर चुनौतियां हैं और क्या समस्याएं आपने देखा होगा, अब क्या रहेगा सर आगे? लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो अभी तक जैसा कमिश्नरेट का काम बहुत सराहनीय रहा, सभी ने बहुत प्रशंसा की है और लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मुख्य प्राथमिकता तो ये कि जो ये अच्छा काम है चलता रहे और कई इसमें नई व्यवस्थाएं की गई, नवाचार हुए। रात्रि नाकेबंदी के पॉइंट पहले 15 से बढ़ा के 30 किए और अब लगभग 46 से भी ज़्यादा पॉइंट्स पे रात्रिकालीन नाकेबंदी हो रही है। गश्त व्यवस्था में सुधार किया गया। सरकार की तरफ से आप देख रहे हैं कि भी नई चेतक 70 हमें मिली हैं, उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। सिग्मा गाड़ियाँ 100 से ज़्यादा मिली हैं, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, हेडक्वार्टर से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड, नाकेबंदी, गश्त, इन चीज़ों को एक बार पूरा देख करके, समझ करके और फिर जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसको और सुदृढ़ करेंगे और अगर कुछ नया जोड़ने की जरूरत होगी तो उसको भी जोड़ेंगे। सर, अपराधियों को पकड़ने में नाकाबंदी सबसे अहम रोल अदा किया है इस बार और देखा होगा बीते दिनों कई अपराधी हैं, पकड़े भी गए हैं और अपराधियों की जो बाहर से आवाजाही है वो नहीं हुई है, मगर कहीं ना कहीं अपराधियों को ये पता लग चुका है कि यहाँ पर नाकाबंदी है, जगह जगह नाकाबंदी। तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा ताकि अपराधियों को इसके बारे में जानकारी ना मिले? नाकेबंदी में सरप्राइज एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जयपुर बहुत बड़ा शहर है, अनगिनत रास्ते हैं आने जाने के। मुख्य मार्गों पर, महत्वपूर्ण मार्गों पर ज़रूर हम लोग नाकेबंदी कर पाते हैं जहाँ की ज़्यादा वॉल्यूम होता है ट्रैफिक का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे छोटे बड़े मार्ग होते हैं, कच्चे पक्के रास्ते जो कि बच भी जाते हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि हम अधिक से अधिक उसका कवरेज कर सकें, लेकिन फिर भी हमारे प्रयासों के बाद भी थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रह जाती है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं उसका प्लान करें और उसको लागू करें। अभय कमांड सेंटर ने काफ़ी बीते दिनों कई चोरी की वारदात हुई है, उनको पकड़वाने में, चोरों को पकड़वाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। कई घटना हुई है, वहाँ पर भी अभय कमांड सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, किस तरह इसको बढ़ाया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग किस तरह रहेगी, किस तरह का पूरा ये रहेगा? अभय कमांड में मुख्य तौर पे जो कैमरों की व्यवस्था है और उसमें जो एक समय था जब काफ़ी सारे कैमरे खराब भी थे, उसको प्रयास करके लांबासर के टाइम में काफ़ी हद तक ठीक करा लिया गया है। लगातार उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं कितने कैमरे खराब है और उसका पीछा करके उसको ठीक कराते रहते हैं। जो उसका अगला चरण है जिसमें कि इन कैमरों को आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की तरफ से ITMS के भी नए पॉइंट्स पे कैमरे लगाने का भी प्रस्ताव जा चुका है। वो कैमरे भी काफ़ी हद तक अपराध नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल होंगे, कानून व्यवस्था के लिए भी इस्तेमाल होंगे। तो ये सारा कुछ मिल करके आप देखेंगे कि पहले से लगातार जो व्यवस्था बेहतर होती जा रही है वो और बेहतर होती जाएगी। सर, एक लास्ट सवाल मेरा, बीते दिनों आपने एक प्रयोग किया था और जहाँ पर भीड़भाड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक का संचालन बाधित होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो लेके आए थे, आपने उस पर काम भी किया। उन पर किस तरह का काम रहेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि जैसे सिंधी कैंप का एक मेजर जो एक बस स्टॉप है, यहाँ पर TCB मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो प्रपोजल दिया गया था वो पास हो गया था, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया सर? चूंकि उसका सुपरविजन भी लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल CP के पास ही होता है, तो लगातार मैं उससे जुड़ा रहूँगा। पहले के जो प्रपोजल्स हैं वो मेरे संज्ञान में हैं ही। ITMS का जो इम्पोर्टेंट है उसका भी हम लोग लगातार पीछा कर रहे हैं। बस स्टैंड्स वाले प्रपोजल भी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में रखे हुए हैं और सैद्धांतिक तौर पे उसके ऊपर सहमति भी बन चुकी है। उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर के बात करेंगे। जो संसार चंद रोड पे नो एंट्री का हम लोगों ने शुरू किया था, उसको लेकर के कुछ ट्रांसपोर्टर्स का आया था कि हमें इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका विस्तृत अध्ययन करा लिया है और अब अध्ययन के बाद भी यही निष्कर्ष निकला है कि संसारचंद रोड पे भारी वाहनों की एंट्री को बंद करना चाहिए। तो हम लोग आज या कल में वो आदेश भी दोबारा से लागू करेंगे।
बिल्कुल, ये थे राहुल प्रकाश जी जो बता रहे थे कि किस तरह अपराधियों से निपटने के लिए यहाँ पर जो नाकाबंदी जो पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाना है और उनको किस तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा। फिलहाल 48 जो नाकाबंदी पॉइंट है वो बना दिए गए हैं ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यामिंदर शर्मा, A1 न्यूज़ जयपुर।